अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लेटिमर डायग्राम। और आपके सिलेबस में लेटिमर डायग्राम है आयरन की, मैंगनीज की और कॉपर की। तो हम तीनों एलिमेंट्स के लेटिमर डायग्राम को आज हम देखेंगे। तो एक बहुत इजी वे में समझते हैं कि बेसिकली लेटिमर डायग्राम क्या होते हैं। देखो, कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आपको क्या करना है कि लेटिमर डायग्राम्स में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की लिखते हैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो कोई एक एलिमेंट है, वो जैसे मैंगनीज को ले लिया, तो वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो वो +2 में भी एग्जिस्ट करता है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी और 7 में भी। तो आप क्या करेंगे, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंगनीज की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, जैसे +7, ठीक है। फिर क्या करेंगे, +7 के बाद जो भी कंपाउंड होगा वो लिखेंगे, उसके बाद +6 में जो कंपाउंड होगा उसमें, +5 में और +4 में, ऐसे करते लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना बीच में, ये हॉरिजेंटल लाइन ये ड्रॉ की जाती है। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की जाती है और इस लाइन के ऊपर आप जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई होती है वो लिखते हैं, ठीक है। लेटिमर डायग्राम लिखते टाइम जैसे अगर वाटर निकल रहा है, OH निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐड हो रहा है, कुछ भी H+OH नेगेटिव कुछ भी निकल रहा है या ऐड हो रहा है, तो उसको आप ओमिट कर देते हो, वो चीज़ें नहीं लिखते हो आप लेटिमर डायग्राम लिखते टाइम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने आयरन की लेटिमर डायग्राम लिखी है, तो देखो आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके बाद 3 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 0। तो एक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। तो देखो ये बीच में जो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन एलिमेंट की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही सबके बीच लिखेंगे। अब लेटिमर डायग्राम दिया क्या जाता है, मतलब क्या क्या बला होती है ये। तो ऐसे मतलब ये जैसे दिया गया है सबका, तो इधर दिया होगा इसका, मतलब इसका इतना, तो आप क्या इसकी कैलकुलेशन करनी होती है। तो आप देखोगे अच्छा इन दो हाफ सेल के बीच ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है इसको ऐड कर लो। तो इसको ऐड करने के बाद 0.77 समथिंग 0.33 कुछ ऐसी समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये वाली वैल्यू नहीं आती। तो इनको ज़रूरी नहीं कि इन दोनों को हमेशा आप ऐड करके ये वाली वैल्यू निकाल लोगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभार क्या करते हैं, हम रिलेशन एक लेते हैं, थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो गिब्स फ्री एनर्जी का है। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू NF। जो E है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, F फैराडेज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिलेशन से हम क्या करते हैं, पहले इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, फिर इन दोनों को सम अप कर देते हैं और जो वैल्यू है वो ये निकल आती है, ठीक है। अब लेटिमर डायग्राम ऑफ आयरन की देखते हैं। तो आयरन एग्जिस्ट करता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे +6, 5, 3, 2, 0 एक्सेट्रा। जो हाफ सेल रिएक्शन है इन्वॉल्विंग दीज चेंजेस वो ये दी गई हैं। देखो कभी कभार बच्चा क्या होता है, एग्जाम में ये वैल्यूज़ आपको दी गई होती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और आपको सीधा पुट अप करके निकालनी होती, कैलकुलेशन करनी होती है, और कभी कभार ये वैल्यू नहीं दी होती। तो आपके सिलेबस में 3 हैं, आयरन, मैंगनीज और कॉपर। तो तीनों की आप ये मगअप कर लीजिएगा, रट लीजिएगा ये वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जैसे ये आयरन 2+ है, तो ये आयरन में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या करेगा, ये रिडक्शन होगा इसका। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आई वो -0.47 वोल्ट, ये आपको याद करनी है, -0.47 जब आयरन +2 से आयरन में जाएगा। अब जब आयरन +3 से आयरन में जाएगा तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.057 वोल्ट, ठीक है। और उसके बाद जब आयरन +3 से +2 में जाएगा तो ये है वैल्यू +0.77 वोल्ट, ठीक है। और जब FeO4 2 नेगेटिव आयन से फेरेट आयन में से बनेगा आयरन +3। तो देखो यहाँ पर आयरन पर +6 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन डलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना रह जाएगा चार्ज, 3 पॉजिटिव, और 8 प्रोटॉन डलेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 टाइम वाटर, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है, 2.20 वोल्ट। अब इसी चीज़ को आपको अरेंज करना होता है एक डायग्रामेटिक वे में। तो ये जो है डायग्रामेटिक वे, ये है लेटिमर डायग्राम। ये फेरेट आयन है सबसे पहले, इस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन, और आयरन +3, +2 और 0, इनकी यहाँ से वैल्यू हमने सारी पुटअप कर ली। उसके बाद आयरन +3 से आयरन में जाएगा, ठीक है। अब हमें करनी है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन इस रिलेशन से करेंगे, ΔG0 = -NFE, ठीक है। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं E0 फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे आयरन +3 से आयरन में जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए
तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे Fe+3 से लिखती हूँ, Fe+3 से Fe+2 में जाएगा और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.77 और Fe+2 से जाएगा जब Fe में तो 0.747 वोल्ट है और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर कितना है -0.057। ठीक है जी। चलो अब इस डायग्राम को आप ध्यान में रखो। अब यहाँ देखो Fe+3 से Fe में जाना है, Fe+3 से Fe में जाना है, यहाँ से यहाँ। तो ये वैल्यू इसका आपको कैलकुलेशन करना है, ये निकालनी है कि ये वैल्यू कैसे आई है। तो देखो Fe+3 जब इसमें ये यहाँ से Fe में कैसे जाएगा, तो Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Fe जाएगा। तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो Fe+3 ने जब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो Fe+2 बन गया। देखो यहाँ पर 3 पॉजिटिव था तो 1 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है तो एक प्लस इससे बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा Fe2+। तो यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है, Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया Fe2+, और यहाँ बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम कि इस वाले रिलेशन को लगाएंगे, चेंज इन फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू -NFE0। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा G0 इज इक्वल टू N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने ऐड हुए 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। F वैसे का वैसा फेरेड है। E0 की वैल्यू कितनी है 0.77 वोल्ट, तो लगा दी। हमारे पास वैल्यू निकल के आए -0.77 फेरेड। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या किया हमने, Fe+2 से Fe में लेके गए तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Fe बन गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना -0.47 वोल्ट। ठीक है, वही रिलेशन लगाया ये वाला। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -N की जगह यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। उसके बाद F की जगह वैसे ही F फेरेडे इनटू E0 की जगह कितना लिया -0.47 वोल्ट। तो ये वैल्यू निकल के आई प्लस माइनस प्लस, ये कितना निकल के आई 0.94 फेरेडे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो जब ऐड करने के बाद मतलब Fe+3 से यहाँ गया 3 इलेक्ट्रॉन डाले, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई 0.17 F। देखो प्लस माइनस हो जाएगा तो 0 यहाँ पर, अब ये वैल्यू मतलब इसमें से इसको कम कर दिया, ऐड करने के बाद ये माइनस हो जाएगा ना, तो निकल के आएगा 0.17 फेरेडे। अब इसके बाद इसी वाले रिलेशन में डेल्टा G0 -NFE0, मैंने यहाँ से E0 इधर ले लिया, E0 पीछे क्या बच गया डेल्टा G0 अपन N -NF। अब डेल्टा G हमारे पास अभी निकल के आया था, वो कितना निकल के आया 0.17 फेरेडे अपॉन, देखो टोटल कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए 3 ही हुए ना, क्योंकि 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, तो -3F। तो ये निकल के आया इज इक्वल टू -0.057। तो ये था हमारे पास जो रिजल्ट था उसकी कैलकुलेशन। तो ये थी EMF डायग्राम ऑफ आयरन। चलिए अब देखते हैं लैटिमर डायग्राम ऑफ कॉपर। तो कॉपर में क्या है, देखो कॉपर प्लस आयन में से 1 इलेक्ट्रॉन जब डाला तो कॉपर बन गया, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया हुआ प्लस 0.520 वोल्ट। और उसके बाद अगर कॉपर +2 से कॉपर आयन करना है तो एक इलेक्ट्रॉन डलेगा, तो ये बन जाएगा E0 इज इक्वल टू प्लस 0.159 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है, मगअप करनी है। अब अगर हमें कॉपर +2 से कॉपर में लेके जाना है तो ये वैल्यू निकल के आई 0.679 वोल्ट, जो कि गलत है। तो आपको इसी की कैलकुलेशन करनी है। कॉपर देखो लैटिमर डायग्राम ड्रॉ करी, कॉपर +2 कॉपर प्लस और कॉपर 0। ठीक है, +2 1 और 0 यही ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर +2 से जब कॉपर प्लस में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना 0.159 वोल्ट, और कॉपर प्लस से जाएगा जब कॉपर में तो 0.52 वोल्ट। ठीक है,
अब सबसे पहले ये वाली एक इक्वेशन नंबर 1 ये और दूसरी ये और तीसरी ये बनेगी, जिसको हम दोनों को ऐड करके निकालेंगे। तो कॉपर प्लस 2 से 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला कॉपर प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन, ए नॉट की वैल्यू 0.159, ये वाला रिलेशन लगाएंगे थर्मोडाइनमिक रिलेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नॉट। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डाला 1 एफ इंटू 0.15, तो ये माइनस 0.159 फेरेडे आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। कॉपर प्लस से लेकर कॉपर प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन डलेगा कॉपर प्लस में और ये बन जाएगा कॉपर, और इसका ई नॉट कितना है 0.52 वोल्ट। और डेल्टा जी इज इक्वल टू, देखो माइनस एन एफ, ये रिलेशन लगेगा, माइनस एन की जगह 1, एफ की जगह एफ और ई नॉट की जगह 0.52 वोल्ट। तो ये माइनस यहाँ पे, सॉरी वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पे भी फेरेडे होगा, ये निकल के आएगा 0.52 माइनस 0.52 फेरेडे। अब इक्वेशन नंबर ये 1 और 2 को ऐड करना है, तो हमें कॉपर प्लस 2 से, मतलब अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो कॉपर प्लस 2 से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे तो कॉपर में जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिला 0.679 फेरेडे। ठीक है, अब आपको बताएं इस वाले रिलेशन ई नॉट को लो, ए नॉट इज इक्वल डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस एन एफ, तो ये चीज़ हमने लिख दी। अब डेल्टा जी हमारे पास निकल के आएगा 0.679 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने लिए यहाँ से यहाँ तक, इसको इसका रिडक्शन करते टाइम कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 2, तो 2 कर दिया और ये निकल गया 0.339, तो 0.33995, मतलब 5 से ऊपर आ गया। तो अब हम अगले वाला डिजिट ले सकते हैं, तो 0.34 भी ले सकते हैं, तो 0.34 वोल्ट, तो यहाँ से कितना हो गया 0.34 वोल्ट, ना कि ये वाली वैल्यू सही है। तो ये था कॉपर का। अब चलो देखते हैं मैंगनीज का। तो यहाँ पर Mn की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +6 से लेकर +7 से लेकर 0 तक, तो मैंने +3 से ऑनवर्ड लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो Mn+3 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Mn+2 बन जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डेट इज़ 1.51 वोल्ट। और उसके बाद Mn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, तो ये Mn हो गया और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -1.18 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Mn+3 से 3 इलेक्ट्रॉन देने, Mn में कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो लैटिमेर डायग्राम सबसे पहले ड्रा करते हैं। Mn+3 से Mn+2 जाएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 1.51 वोल्ट, और उसके बाद Mn+2 से Mn में जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -1.18 वोल्ट। उसके बाद +3 से Mn में जाएगा, ये वैल्यू हमें पता करनी है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो नहीं होगी, वो कैलकुलेशन करनी है। तो चलो सबसे पहले यहाँ से यहाँ, सबसे पहले ये वाली, फिर उसके बाद ये वाली, फिर पूरी ये वाली, है ना, 3 ही स्टेप करते हैं। तो नंबर 1 क्या करते हैं, Mn+3 से 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, Mn+2 बन जाएगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके लिए 1.51 वोल्ट। और उसके बाद डेल्टा जी जो थर्मोडाइनमिक रिलेशन है हमें पता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। और उसके बाद डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डले, -1 और एफ, तो इंटू एफ हमारे पास कितना है, ए नॉट की वैल्यू 1.51 प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा अब -1.51। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी बात हमने यहाँ से यहाँ लेके गए, तो Mn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो ये Mn बन गया और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -1.8 वोल्ट हो गई, 1.18 वोल्ट हो गई। और उसके बाद यहाँ पर डेल्टा जी से वही रिलेशन लगाया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डले, तो -n की जगह -2 इंटू एफ इंटू 1.18 वोल्ट, तो ये बन जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 2.36 फेरेडे। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब 1 और 2 को हमने ऐड करना है, तो Mn+3 में 3 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन डलेंगे, तो मतलब Mn बन जाएगा 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन डाले, Mn बन गया। डेल्टा जी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये माइनस हो गया इनका, तो ये आ गई वैल्यू 0.85 फेरेडे। ठीक है, और अब इसी वाले रिलेशन से मैंने क्या किया, ई नॉट को इधर ले लिया, डेल्टा जी नॉट अपॉन -NF, ये वाली चीज़ आ गई। डेल्टा जी हमारे पास अभी निकल के आई कितनी, सॉरी यहाँ पर 0.85, ठीक है, फेरेडे अपॉन, देखो यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो -3F, तो ये वैल्यू निकल के आई 0.28 फेरेडे। तो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.28 फेरेडे, माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो -0.28 फेरेडे। तो बच्चा ये आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने आज 3 जो लैटिमेर डायग्राम्स थी आयरन की, मैंगनीज की, कॉपर की, वो हमने तीनों कर ली। और फर्स्ट सब यूनिट इसी के साथ हमारा फिनिश होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे सेकंड सब यूनिट जिसमें लैंथर हाइड्रोरेक्टिनाइड्स आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।